क्या करूं, श्रृंगार भी लिखना चाहूं तो आजादी लिखी जाती है। 23 मार्च शहीदी दिवस। जब एक इंसान जिसका सिलेक्शन फौज में होता है, बिलीव मी, कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, आई कैन से दैट उस समय सिर्फ वो इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार नहीं, बल्कि बूढ़े माँ बाप के ऐसे कई सपने, उसकी सुहागन की वो बिंदी, सर का टीका, हाथों की चूड़ियां, एक मंगलसूत्र और पायजेब की वो कसरतें भी तैयार होती हैं जब वो इंसान बॉर्डर पे जाता है, सरहद पर जाता है। मेरा उन सभी शहीद क्रांतिकारियों को नमन है। मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है, कुछ बातें याद आ रही हैं भगत सिंह जी की। उन्होंने एक बार अपनी माँ को कहा था कि माँ, अगर मैं इस देश के लिए शहीद भी हो जाऊं तो तुम रोना मत, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। देखो, वीर भगत सिंह की माँ रो रही है। जी हाँ, पर वहीं इस देश में ऐसे कुछ लोग भी पलते हैं जो ऐसा कह जाते हैं कि अगर तुम एक अफजल को मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा। अरे भाई, इस देश का बेटा होने के नाते आज मैं ये ऐलान करना चाहूँगा, अगर जिस देश और जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर अफजल को मारेंगे, उस घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो मेरे देश के वीर जवानों, सिंह की तरह दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा ऐसे देशद्रोहियों के सीने में भी गाड़ दो। I have a huge respect for all the people who are working in Indian Defence Forces because that really need guts. And I know रूह भी तब कांप जाती है सच में, जब एक शहीद की माँ उसके चिथड़े अपने बेटे के चिथड़े देखती है और सरकार से पूछती है कि साहब, जब भर्ती होती है तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले। वो सारी बातें और शहीद हुए हमारे उन जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर रोती है और कहती है, प्यार भी भरपूर मिला और प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान गया है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। Guys, it's a humble request to all of you, इस शहीदी दिवस प्लीज सोचिएगा कि अगर आप इस देश में सुरक्षित हैं तो वो किस वजह से है। जय हिंद, जय भारत।